आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ कि ब्रेन का पार्ट जो है वो पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जो कि ब्रेन पार्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में हम यही पूरा कवर करेंगे जितना हो सकेगा। तो ब्रेन का पार्ट, जो ब्रेन होता है वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है फोर ब्रेन, सेकंड जो होता है वो मिड ब्रेन, और थर्ड होता है जो कि हिंड ब्रेन होता है। और इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के भी बारे में बात करेंगे, जिससे आपको जो है प्रॉपर ये याद भी रहेगा। ठीक है, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ब्रेन के 3 पार्ट्स हो गए सबसे पहले। फिर उसके बाद से हर एक जो पार्ट होता है वो डिवाइड होता है आपका। जैसे कि फोर ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है ऑल्फैक्टरी लोब, दूसरा होता है सेरिब्रम और तीसरा होता है डायंसेप्लॉन। इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, फैक्ट्री में सीडी। इसको आप चाहते हो ऐसे, फैक्ट्री में सीडी, फैक्ट्री में सीडी। फैक्ट्री का क्या मतलब है? ऑल्फैक्टरी लोब, और सी का मतलब होता है सेरिब्रम, और डी का मतलब होता है डायंसेप्लॉन। तो आप इससे याद रख सकते हैं, फैक्ट्री में सीडी। फैक्ट्री का मतलब होता है ऑल्फैक्टरी लोब, और सी का मतलब सेरिब्रम, और डी का मतलब डायंसेप्लॉन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सेरिब्रम, तो सेरिब्रम जो होता है हमारा, ये जो आगे का जो पार्ट होता है सेरिब्रम, ये पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है। एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर और दूसरा होता है राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये जो सेरिब्रम वाला पार्ट होता है ये पूरा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक होता है राइट हेमिस्फीयर। जिससे लेफ्ट हेमिस्फीयर से राइट साइड की बॉडी कंट्रोल होती है, और राइट हेमिस्फीयर से लेफ्ट साइड की बॉडी जो है कंट्रोल होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद से देखिए कि जो हेमिस्फीयर है, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड बाय 4 लोब, और हर एक हेमिस्फीयर जो होता है वो 4 लोब में डिवाइड होता है। पहला जो होता है वो होता है फ्रंटल लोब, फिर दूसरा पैराइटल, फिर टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ये 4 लोब में डिवाइड होता है। ये हर एक जो 2 हेमिस्फीयर होता है। हाँ, एक चीज और है, इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो ये दोनों हेमिस्फीयर होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? तो वो जुड़े होते हैं कॉर्पस कैलोसम से। और इस बात को याद रखिएगा, कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम से ये दोनों हेमिस्फीयर जो होते हैं वो कॉर्पस कैलोसम से जो आपस में एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, दो मतलब मान लीजिए अगर ये एक हेमिस्फीयर है, दूसरा हेमिस्फीयर ये है, तो जो बीच में जो जुड़े होते हैं दोनों, जिससे उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस कैलोसम। और ये आपसे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो हेमिस्फीयर कॉर्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं, और हर एक हेमिस्फीयर 4 लोब में डिवाइड होता है। एक होता है फ्रंटल लोब, दूसरा पैराइटल लोब, तीसरा टेम्पोरल लोब और चौथा ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो फ्रंटल लोब होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, और उसको याद रखने की ट्रिक भी बताएंगे हम आपको, जिससे आपको ये सभी याद रहेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रंटल लोब जो होता है उसके 3 एरिया होते हैं। 3 एरिया होते हैं जिसे अलग अलग चीजें जो है वो कंट्रोल की जाती है। जैसे पहला होता है मोटर एरिया, दूसरा होता है प्री मोटर एरिया, और तीसरा जो होता है वो ब्रोकॉज एरिया होता है। ठीक है, 3 एरिया होते हैं, मोटर, प्री मोटर और ब्रोकॉज एरिया। मोटर एरिया, अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो याद रखने की ट्रिक है, सिंपल सी है आपको, कि मोटर पर ब्रो, सीधे याद रखिए, मोटर पर ब्रो फ्रंट से आ रहा है, फ्रंट से आ रहा है। ठीक है, ये सिंपल से आपकी ट्रिक है कि मोटर का मतलब होता है मोटर एरिया, पर मतलब होता है प्री मोटर एरिया, और ब्रो का मतलब होता है ब्रोकॉज एरिया, और फ्रंट का मतलब होता है जो फ्रंटल लोब होता है। तो फ्रंटल लोब के कितने एरिया होते हैं? आपसे पूछ सकता है कि प्री मोटर एरिया किस लोब का पार्ट है, या प्री मोटर एरिया किस लोब का पार्ट है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, मोटर पर ब्रो फ्रंट से आ रहा है। मोटर का मतलब होता है मोटर एरिया, पर का मतलब प्री मोटर एरिया, और ब्रो का मतलब ब्रोकॉज एरिया, और फ्रंट का मतलब होता है फ्रंटल लोब। ठीक है, अब मोटर एरिया जो होता है वो हमारे वॉल्यूंटरी कंट्रोल में हेल्प करता है। मतलब जो भी वॉल्यूंटरी मूवमेंट होते हैं उनमें कंट्रोल करने का काम जो होता है वो होता है मोटर एरिया का। और प्री मोटर एरिया जो है, जितने भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम जो है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट का कंट्रोल करने का काम प्री मोटर एरिया का होता है। तीसरा जो है ब्रोकॉज एरिया, ये हमारे मोटर स्पीच एरिया को कंट्रोल करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि मोटर स्पीच एरिया को कंट्रोल करने का काम जो है वो ब्रोकॉज एरिया का होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा पैराइटल लोब। पैराइटल लोब के 2 एरिया होते हैं। एक एरिया होता है सुमेस्थेटिक एरिया, जो होता है हमारा पेन, टच और टेम्परेचर को सेंस करता है। तो ये बात जो है वो आपको ध्यान में रहना है कि पेन, टच और टेम्परेचर को जो सेंस करता है वो कौन सा एरिया है? वो है सुमेस्थेटिक एरिया। और वो सुमेस्थेटिक एरिया कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पैराइटल लोब में।
और वैसे ही गस्टेटरी, गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट, जो कि हमारी टेस्ट बड में होती है टंग के अंदर, और इसको कंट्रोल करने का काम होता है